इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के सदर बाजार के पूर्व विधायक राजेश जैन एवं श्री नारायण समाज सेवक का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से पहाड़ी धीरज पर मनाया गया। उनके समर्थकों ने केक काटकर फूल माला शॉल उड़ाकर जन्मदिन की बधाई दी। मौका था जन्मदिन पर दिल्ली सरकार की नीतियों का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खंडन किया। सदर बाजार के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अर्चित शर्मा ने तो यहां तक भी कह दिया कि जिस प्रकार 50,000 बच्चों के साथ दिल्ली सरकार ने बारिश के मौसम में उनके साथ खिलवाड़ किया है, उस पर उनके माता पिता से माफी भी मांगनी चाहिए। देखिए, ये सब हमारी क्षेत्र का, मेरी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे जो 15 साल मैंने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए थे, आज मुझे उसका लोगों का प्यार मिल रहा है कि किस प्रकार से जन्मदिन पर सब हमारे क्षेत्र के सभी कांग्रेस परिवारजन, समाज के सभी व्यापारी वर्ग, सारे RWA सभी ने आके मेरे को इज्जत और मान सम्मान दिया। मैं अपने दिल की गहराइयों से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे कल भी MLA थे, आज भी MLA हैं। दिल्ली में सबका से दूर है इस समय, लेकिन आपको विधायक यहाँ थे या दूसरे एरिया में, तब भी लोग आपको मानते हैं, पूछते हैं। देखिए काम कराया है उसके लिए। देखिए कभी भी आदमी की पूजा नहीं होती, पूजा होती है काम की। जो हमने, हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने, आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो 15 सालों में चौमुखी विकास हुआ, वो आज दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। झूठे वादे, झूठे नारे कर करके दिल्ली के अंदर जो बेड़ा गर्क करा अरविंद केजरीवाल ने, शराब के अंदर किस तरह युवाओं को ढकेलने का काम किया है, आज मुझे बड़ी शर्म आती है। एक तरफ वो शिक्षा की बात करते हैं और एक तरफ वो शराब में ढकेलना चाहते हैं, दिल्ली को हब बनाना चाहते हैं शराब से। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात के लिए। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से शराब की आबकारी नीति आई और जिस प्रकार से केजरीवाल ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए युवाओं का जीवन नरक कर दिया। युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी। आज मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते, बिल्ली और गधे घूम रहे हैं। तो जिस प्रकार से हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, आपने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे। तो आज बड़ा शर्म आती है कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब का हब बनाया गया, शराब के अंदर आबकारी नीति में जो पैसा कमाने के लिए, और दिल्ली के अंदर पैसा कमाकर वो पंजाब की राजनीति करी उन्होंने। तो आज वो दिल्ली के मॉडल दूसरे प्रदेशों में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है, दिल्ली का बुरा हाल है। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवाएं, महिलाएं, सबसे पूछो कि कितना बुरा हाल दिल्ली का कर रखा है। आज हॉस्पिटल ले लो, चाहे स्कूल ले लो, चाहे वो कॉलेज ले लो, चाहे सड़कें ले लो, वो आज वो लंदन पेरिस की बात करते हैं। आज देखिए, आजाद मार्केट चौक में ही देख लीजिए, आपका क्षेत्र है, कितना बुरा हाल है। आज वहाँ सड़कें नहीं निकल सकती। मैं कहता हूँ आज जो दिल्ली का केजरीवाल कहता है लंदन पेरिस का, सबसे बड़ी बात है केजरीवाल का लंदन पेरिस आजाद मार्केट चौक है। तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे केजरीवाल को कहते हुए कि मुख्यमंत्री बनता है और जिस प्रकार से सड़कों का, गलियों का और गंदा पानी, जिस तरह से बच्चे, आज महिलाएं हमारी हॉस्पिटलों में जा रही है, बीमार हो रहे हैं, किस तरह बुरा हाल है। वो पानी, 24 घंटे पानी की बात करता था कि नल में ओग लगा के पानी पियो, आज कितना काला पानी, गंदा पानी आ रहा है। सारे बच्चे, महिलाएं हॉस्पिटलों में डेंगू में, परेशानी में सब बीमार पड़े हुए हैं और बहुत बुरा हाल है आज। आप दोनों की दोस्ती की शादी दी जाती है, जन्मदिन भी एक बात है, तो अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो भी कारण शुरू किया। सबसे पहले जन्मदिन की बधाई और क्या कहेंगे जन्मदिन जो लोग आए। आज का जो जन्मदिन हम भाई मना रहे हैं मिलकर, जितने पब्लिक, जितने हमारे अपने दोस्त एरिया के लोग अपना प्यार हमें देते हैं, हम तो उनके ऋणी हैं और ज़िंदगी भर उनके ऋणी रहेंगे कि उन्होंने हमेशा से हमें बहुत प्यार दिया है।
और उसकी वजह यही है कि भाई राजेश जी ने भी और भी, जैसे पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का विकास एकमात्र हमारी नेता थी श्रीमती शीला दीक्षित। आज किसी भी पार्टी का आदमी हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये मानता है कि दिल्ली को चमकाने में एकमात्र नेता थी श्रीमती शीला दीक्षित। और जहाँ तक नई सरकार आ गई, उनने जो भी वायदे करे, कुछ मैंने भी जानकारी प्राप्त करी है जो कि पिछला कोरोना काल था। कोरोना काल में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जितने मोहल्ला क्लिनिक बने सारे ज़्यादातर बंद पड़े थे। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब होता है कि लोग बीमार हो तो वहाँ जाएं। और मैंने एक आरटीआई के हवाले से एक सूचना प्राप्त की है, कॉपी मैं आपको दूंगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 9 महीने में 1 अरब 8 करोड़ कितने रुपए इन्होंने सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में लगाए हैं। उसी लेटर के अंदर ये भी लिखा है एवरेज में 166 पेशेंट डेली आते हैं। एवरेज मीन्स कहीं 300 भी आते हैं, जबकि 3 घंटे भी वो डिस्पेंसरी नहीं चलती। ऑफिशियल 3 घंटे 1.5 घंटे भी नहीं चलती। आधी डिस्पेंसरी बंद पड़ी हैं, कई गाय बैठी हैं, कई कुत्ते बैठे हैं, कई स्नैकी बैठे हैं। तो जो इन्होंने बुरी हालत करी है, चाहे वो शिक्षा के नाम पर मैं एक स्कूल चलाता हूँ, ज़बरदस्ती हमारे स्कूलों में इन्होंने 12 लोग भेजे हमारे यहाँ। 9 वो भेज दिए, क्या कहते हैं हमारे पास चपरासी। मेरा स्कूल 72 साल से है, मैं पिछले 10 साल से चेयरमैन हूँ। हमें ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती हमारे पर थोपे गए। हमने लिखा पढ़ी करी तो वो वापस करे, उसके नाम के 75,000 रुपये हमें देने पड़े ज़बरदस्ती के। और 3 सफाई कर्मचारी, जबकि हमारा सिंगल ड्यूटी का एक स्कूल है, 450 बच्चे पढ़ते हैं। एक सफाई कर्मचारी नियमित रूप से आता है, 3 और भेज दिए। क्यों? सिर्फ एक ही तरीका था, किसी तरह एक एजेंसी को पैसे कमवाने थे, और कोई मतलब नहीं था। और ये तो 12 का अपॉइंटमेंट हमारे स्कूल में सरकार के कितने लाख रुपए, कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे। तो इनका जो एकमात्र ध्येय है, ये कहते हैं घर घर राशन। घर घर राशन का भी यही मतलब है कि आपने देखा था कोरोना काल में बहुत सारे स्कूलों में राशन पड़े थे। क्या होता है कि भेजते तो 1000 को है, काउंटिंग होती नहीं, 10,000 के पैसे लेते हैं। अब कहते हैं जी घर घर पे भेजेंगे। अबे भाई घर घर क्यों भेजोगे? राशन मैंने लेना है तो मैं ले आऊँगा, पैसे पहले भी आता रहा। घर घर भेजेंगे मतलब वही है कि भेजेंगे 100 को, पैसे लगाएंगे 1000 के। तो मेरा कहना मतलब यही है, आने वाले टाइम में ऐसी सरकार को सब लोग देख रहे हैं। स्कूटरों पर चलते हैं, आज़ाद मार्केट का गया, मैं लिबर्टी से जाता हूँ, उसके नीचे जो पुल है उसकी हालत देखेंगे। 2 व्हीलर 3 व्हीलर ई रिक्शा, बहुत बुरी हालत है। भगवान ही बचाएगा, और आने वाला वक्त अपने आप लोग इसे देखेंगे कि क्या हालत हो रही है। और मैं बधाई के रूप में क्या दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में, मैं 98 यानी कि 25 साल पहले हम जुड़े थे, और आज 25 साल के बाद भी जो छोटे छोटे बच्चे थे 18-20 साल के, आज उनकी शादी होगी, उनके बच्चों के, वो भी भाई साहब के गुण गाते हैं। और भाई साहब ने अपनी काम की नीति से, अपने काम के स्वभाव से हर शख्स को नाम से जानते हैं। कोई आदमी अपने वर्कर को नाम से नहीं जानता। राजेश जैन एक ऐसा चेहरा है जो अपने वर्कर को दूर खड़े होकर नाम से बुलाते हैं, और बहुत प्यार और बहुत इज्जत से बख्शते हैं। और जितना काम इन्होंने करा दिया, आने वाले 50 साल में भी कोई विधायक ना कोई निगम पार्षद करा सकता है, क्योंकि भाई साहब ने जितना कार्य हमारे क्षेत्र के लिए दिन रात एक करा है, और जितना बजट हमारे भाई साहब ने करा, इतना बजट कोई नहीं कर सकता। और आज जन्मदिन के मुबारक मौके पर एक हम विशेष देना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ जब तक हम जीवन जिंदा है तब तक हमारे विधायक दोबारा भाई साहब ही बन के आए। बस आज हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारी विधायक, पूर्व विधायक हैं राजेश भाई साहब, उनका जन्मदिन है। बहुत से लोग इतने मिलने के लिए आए, पहला जैसा प्यार आज भी उनका बरकरार है। और जितने काम इन्होंने कराए हैं उनकी मैं तारीफ किस मुँह से तारीफ करूं, बहुत काम कराए हैं। जितना भी केजरीवाल ने वादे किए थे सब झूठे किए थे, बोगस किए थे, कुछ भी वादा नहीं है। कहा था घर घर पानी जाएगा, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और एक्सीडेंट हो रहे हैं, करंट लग रहे हैं बच्चों को, शराब के ठेके खुलवाए, वो घर में पी के घर में परेशान कर रहे हैं माँ को, बहनों को, बीवियों को। ये कुछ भी उनका वादा सही नहीं निकला। जो राजेश भाई हमारे कांग्रेस पार्टी के काम करा सकते हैं वो कोई नहीं करा सकता। वो ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी का बंदा है, किसका नहीं है, वो सबका काम कराते हैं। भाई राजेश
अंदर भाई राजेश जैन जी ने, श्री नारायण भाई ने मिलकर लगभग 70 दिनों तक भंडारा सुबह शाम 500 आदमियों को सुबह, 500 को शाम को, हम सब लोगों ने मिलकर, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, सब फ्री सेवा लंगर यहाँ करी। जितनी मैक्सिमम सेवा होती है, श्री भाई, राज भाई, हमारी टीम मिलकर मैक्सिमम हम यह काम करते, सेवा करते पब्लिक की धर्माते के अंदर। ये सब इन दोनों की सहयोग से काम चलता रहता है। आज का प्रोग्राम भी ऐसे ही मिलने जुलने के लिए, ये मिलने जुलने का प्रोग्राम किया था 5 तारीख का अगस्त के लिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक, जो 3 बार हमारे इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और जो श्री नारायण गुप्ता जी हमारे जो समाज सेवी हैं, मैं उन दोनों को जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वो जिस तरीके से लगातार इस क्षेत्र में जनता के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आज उनका जन्मदिन है। उनको शुभकामनाएँ देता हूँ। माता रानी उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे। देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरीके से कल बुराड़ी के अंदर 50,000 बच्चों को किस तरीके से ओपन ग्राउंड के अंदर वहां बुलाया गया, और किस तरीके से उनके ऊपर कोई टेंट का वहां कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों की। किस तरीके से बरसात के मौसम में, आपको पता है कि बरसात का मौसम में लगातार बरसात चल रही है। मैं इसके अंदर दुख अपने बात कर रखते हुए कहता हूँ कि केजरीवाल जी, ये बहुत शर्म की बात है कि आप, दिल्ली सरकार आपके अंडर में चल रही है, आप चला रहे हैं, आप 50,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको बुखार हो सकता था, मौसम है, आपको पता है कि कोविड से भी पूरी दिल्ली संकट से जूझ चुकी है। उसके बावजूद कोई वहाँ पर इंतजाम नहीं थे। जिस तरीके से वहाँ पर 50,000 बच्चों के अंदर ना वहाँ पर पानी की व्यवस्था, ना किसी चीज़ की व्यवस्था थी, बसों को भी वहाँ मंगवाया गया, रोड पे जाम कराया गया। तो मैं कहता हूँ कि किस तरीके से केजरीवाल जी अपना सिर्फ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो माफ़ी मांगे दिल्ली की जनता से, उनके पेरेंट्सों से माफ़ी मांगे बच्चों के, कि किस तरीके से उनको वहाँ परेशान किया गया बच्चों को लाके, और उनकी जान से खिलवाड़ किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं इस पर निंदा करता हूँ और कहता हूँ कि दिल्ली सरकार माफ़ी मांगे उन परिवारों से, उन परिवार के माता पिताओं से। धन्यवाद। विनोद अग्रवाल। मैं सबसे पहले पूर्व विधायक भाई राजेश जैन जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने आए हुए हैं। ये आज भी बताता है कि किस तरह से वो क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। विधायक न रहते हुए भी क्षेत्र की जनता आज उनको अपना विधायक मानती है। ये सब उनके काम की मेहरबानी है, जो उनका काम क्षेत्र की जनता के साथ उन्होंने किया हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास केजरीवाल जी जैसे भी एक व्यक्ति हैं जो सिर्फ उन्हें प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, और उनके विधायक सोमदत्त जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्षेत्र के विकास की बातें करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बातें करते थे, और आज क्या पूरे क्षेत्र की हालत उन्होंने बना रखी है आप खुद सदर विधानसभा में देख सकते हैं। और भारी संख्या में लोगों का उपस्थित होना ये बताता है कि क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से केजरीवाल और उनके विधायक से निराश हो चुकी है, और भाई राजेश जैन के नेतृत्व में वो पुनः सदर क्षेत्र का विकास चाहती है। इसलिए भारी संख्या में उपस्थित होकर उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने यहाँ पर पहुंची है। मैं तो जन्मदिन पे यही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं ये हमारे भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व नहीं है, हमारे ये विधायक आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी हैं। जब तक ये जिंदा ही हमारे विधायक ही रहेंगे। जो काम इन्होंने कर दिए ना, जो स्कूलों की हालत इन्होंने सुधार दी, उसके लिए हम तहे दिल से राजेश जैन जी का धन्यवाद करते हैं। आज जो ये हमारे क्षेत्र का जो विधायक है सोमदत्त, इसने पूरे सदर बाजार का सड़कों का कर दिया राम नाम सत। और जो केजरीवाल जी कहते थे मैंने दिल्ली के अंदर वो क्या कहते हैं बहुत अच्छी दिल्ली बना दी है, बहुत अच्छा मॉडल बना दिया है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी कहाँ पे बनाया बहुत अच्छा मॉडल, इसी जो आपने बनाया मॉडल, इसी के लिए आपको सिंगापुर में बुला के देंगे गोल्ड मेडल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये केजरीवाल जी कह रहे थे, सोमदत्त जी कह रहे थे आपका विधायक आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार। अरे केजरीवाल जी आप कह रहे हो आपका विधायक आपके द्वार, आपके विधायकों ने दिल्ली की सड़कों को बना दिया हरिद्वार, तो क्यों झूठ बोल रहे हो? मत झूठ बोलो, मत कहो कि मैंने दिल्ली अच्छा मॉडल बनाया है। मैं ये कहूँगा राजेश जैन जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।